डॉक्टर अमीर मोहम्मद हुसैन जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है हमारे साथ मौजूद है और वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पे इनसे बात करेंगे। सर, जानना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से सिक्किम्स में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, तो सबसे पहले क्या मौजू था इस तकरीब में? ये जो वर्ल्ड कैंसर डे थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को, ताकि इस डिज़ीज़ के बारे में जानकारी मिले, अवेयरनेस मिले और हम देखें कि हम कैसे इसको प्रिवेंट करें और कैसे अर्ली डायग्नोज करके ट्रीट करके क्योर के चांसेस बढ़ा देंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमारे स्कीम्स में भी डायरेक्टर साहब के कहने पे ये प्रोग्राम हुआ और इसमें मुख्तलिफ लेक्चर्स रहे कैंसर के बारे में। और इसमें एक अच्छी बात ये थी डायरेक्टर साहब के कहने पे कि हमने पब्लिक को बुलाया था, जिसमें पेशेंट्स थे जो यहाँ ट्रीट हुए थे, जो क्योर्ड हुए थे, उनके परसेप्शन जाने, उनका फीडबैक लिया और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। उसमें पेशेंट्स ने भी यहाँ पे बता दिया कि उनका कैसा रहा जर्नी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और उनके कुछ फैमिलीज़ के केयर गिवर्स भी थे, उनकी भी एक्सपीरियंस हमने आज इस प्रोग्राम में शेयर की, ताकि इससे एक लोगों में ये जानकारी हो कि कैंसर जो है एक इनक्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। अगर इसको टाइम पे हम जांचें, डायग्नोज करें, अर्ली स्टेज में पिक करके ये क्योर्ड हो सकती है। वही हमारा मकसद था, ताकि पब्लिक में ये चला जाए, क्योंकि कैंसर के बारे में काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं कि शायद ये इनक्यूरेबल डिजीज़ है, बहुत मोहलिक बीमारी है, कुछ स्टिग्मा है इसके साथ, वो दूर होना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों को हमने बुलाया था, जो ये सर्वाइवर्स थे या केयर गिवर्स थे। उन्होंने अपनी जो सक्सेस स्टोरीज़ बोली, उससे बाकी लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिले और वो एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ इस डिज़ीज़ का इलाज करके क्योर हो जाए। तो सर, ये सही बात है कि जो कॉन्फिडेंस है या विल पावर जो है पेशेंट्स में ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल जानना चाहेंगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि गुज़श्ता कई सालों में ये जो रेट है कैंसर की वो अलार्मिंग हो गई, या हम कह सकते हैं कि इंक्रीज़ हो गई है। तो अभी क्या इस बारे में कोई सर्वे हुआ है, आंकड़े सामने आए हैं कुछ? हाँ, ये आपकी बात सही है कि काफ़ी सारा होता है मीडिया में कि डिज़ीज़ बढ़ रही है। हाँ, ये बात सच है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे कि तो कैंसर के पेशेंट जो हैं पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इंडिया में भी ये डिज़ीज़ बढ़ रही है और जे&के में भी बढ़ रही है। तो इसकी एक पुख्ता रजिस्ट्रेशन होती है, हमारे पास डाटा है, और जो एक ट्रू डाटा है जो रिफ्लेक्ट करता है कि ये डिज़ीज़ की इंसिडेंस बढ़ रही है। तो अगर हम देखेंगे वजूहात जो आपने बोले, वजूहात कुछ हमें पता है, कुछ नहीं पता है। तो अगर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम देखेंगे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर गई 2022 में। हमारी कंट्री इंडिया सरपास किया चाइना को पॉपुलेशन में। एक तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। दूसरा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अगर आप आज से 50 साल पहले देखते तो एवरेज लाइफ स्पैन था 30-40 ईयर्स का, आज इट हैज़ गॉन टू 70 ईयर्स। हमारी जे&के में एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 74 ईयर्स। सो कैंसर ज़्यादातर अडल्ट और ओल्ड लोगों को करती है। तो जो ज़्यादा आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अडल्ट्स और ओल्डर एज के पीपल ज़्यादा सोसाइटी में है, तो उनमें ज़्यादा कैंसर के चांसेस है। तो वाकई में कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है, बढ़ेगी। जो भी डाटा है WHO से या ICMR से, तो वो यही प्रेडिक्ट करता है कि अगले 20 सालों में इस डिज़ीज़ की जो नवीयत है वो एक एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर रही है। अच्छा, ऐसे में क्या मैसेज रहेगा पेशेंट्स के लिए, या जिस तरह से आपने कहा कि केयर गिवर्स, तो उनका भी एक अहम रोल बनता है? देखो, इम्पॉर्टेंट है कि हमें रिस्क फैक्टर देखनी चाहिए जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, उन पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम 30 to 50% ऑफ कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को इंटरवीन कर ले। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद अल्कोहल है, वो अनदर ये है। ड्रग एडिक्शन है, उससे कुछ इन्फेक्शन होते हैं। 15 to 20% इन्फेक्शन से कैंसर होते हैं। लाइफस्टाइल अपना हेल्दी बनाना चाहिए, ओबेसिटी से दूर रहना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने चाहिए, जो जंक फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है, उससे दूर रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो रेड मीट का इस्तेमाल यहाँ हमारे कश्मीर में बहुत होता है, उससे कोलन और रेक्टम के कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसमें भी कमी लानी चाहिए। सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, और बाकी भी जो अच्छे आदत हैं खाने के, अपनी लाइफ के, उनको अपनाना चाहिए, ताकि हम कैंसर की जो ये शर्रा है उसको कम करें। थैंक यू। तो बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो कैंसर है ये क्योरेबल हो सकती है जब रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए और जो एहतियाती तदाबीर है उनको भी जहन में रखा जाए। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही वो है विल पावर की, केयर गिवर्स के लिए भी, यानी कि अटेंडेंट्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। जहांगीर अजीज़ के साथ सिक्किम सोरा से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी।